इस बार किसको नवादा से विजय बनाइएगा? वो है ठाकुर जी के। गुंजन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। चिंता अरे है गुंजन लौंडा सिंह? पार्टी है, वो सब छोड़िए ना। गुंजन सिंह कोई मंगनी आके नाचता गाता है, वो लेता है 1-2 लाख रुपया मंगनी, किसी को सुनाता है वो। इस बार विवेक ठाकुर को बनाएंगे। किसको इस बार अपना सांसद बनाइएगा? हम तो भाजपा का कोई भी रहेगा उसी का करेंगे। मोदी जी तो काम कर रहे हैं, तो मोदी जी को नहीं क्या काम कर रहे हैं मोदी जी? क्या नहीं किए, सब कुछ किया। जिस समय पूरे मगध प्रमंडल में हमारे जाति को काटा जा रहा था नक्सलियों द्वारा, उस समय पूरे बिहार में किसी पार्टी का कोई नेता, ब्रह्मेश्वर मुखिया जब तैयार हुए हम लोगों को जान बचाने के लिए, तो उनके समर्थन में एक ही नेता थे, सीपी ठाकुर, जो उनके समर्थन में आवाज को उठाए हुए रहे। एक भूमिहार सीपी ठाकुर निर्विवाद हमारे जाति का नेता है और वो जिंदगी भर अभिभावक हैं भूमिहार समाज के। आप किन के साथ हैं नवादा में? हम लोग तो विकास है, तो विकास तो पुरुष है, मोदी जी हैं। विकास पुरुष मोदी जी हैं। और गुंजन सिंह तो अभी अबे किए हैं, और सब तो नाच गान करने वाले पार्टी हैं, तो कई दिन हम लोगों को भेंट होगा। तो नवादा में कुल भूमिहार दरिये बिछावे वाला हको का? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ये है। अगर चाहते मोदी जी तो आपको भी टिकट दे देते। हाँ, दे देते। नवादा के मांग था क्या? हाँ, मांग था। क्या मांग था? कि क्षेत्रीय हो। गुंजन सिंह का छोटा छोटा बच्चा का सब जात का वोट काट रहा। मनोरंजन एक जात के लोग देता है, वो तो नाचने वाला आदमी है, सबको मनोरंजन दे रहा है, उसमें सब जात का बाल बुतरू जुड़ा हुआ है। ऐसे तो वोट भी उनके साथ नहीं है, कुल अंडर एज वाला बच्चा है। नवादा लोकसभा की जनता इस बार क्या कुछ सोचती है, इस बार लोकसभा के चुनाव में अपना वोट किसे देती है और किसे अपना नेतृत्वकर्ता चुनती है, इन तमाम बातों को जानने के लिए लगातार हम लोग क्षेत्र में सक्रिय हैं। लगातार नवादा लोकसभा के अलग अलग गांव में जाकर लोगों का मूड गम रहे हैं कि आखिर इस बार वो किसे अपना सांसद बनाएंगे। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुछ गांवों में है, और इस गांव के बारे में बताया जाता है कि स्थानीय विधायक अरुणा देवी जो हैं उनका ये मायके है, और इस गांव के लोग क्या कुछ सोचते हैं वो सारी बातें इस गांव के लोगों से हम करेंगे, क्योंकि लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में अपना दौरा शुरू कर दिए हैं, और कल नवादा में ही उनका दौरा था। क्या कुछ गांव के लोग सोचते हैं इस बार किसे अपना नेतृत्वकर्ता बनाएंगे, किसे अपना सांसद चुनेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहन सिंह। मोहन सिंह जी। किसको इस बार अपना सांसद बनाइएगा? हम तो भाजपा का कोई भी रहेगा उसी का करेंगे। भाजपा का कोई भी रहेगा उसी को वोट दीजिएगा? कोई रहे, हाँ। यानी मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, मोदी जी तो काम कर रहे हैं, तो मोदी जी को नहीं। क्या काम कर रहे हैं मोदी जी? क्या नहीं किए, सब कुछ किए। हमको भी देते हैं, कुछ देते हैं, पैसा देते हैं, सब करते हैं, खेती बाड़ी के लिए देते हैं, अभी क्या चाहिए। अच्छा, सब कुछ देते हैं। लेकिन नवादा में इस बार मांग है कि भाई स्थानीय बेटा हो। स्थानीय बेटा तो बाहरी बेटा को भेज दिए हैं। स्थानीय बेटा से कुछ नहीं होगा। हमको कमल छाप चाहिए बस। कमल छाप चाहिए? स्थानीय नहीं चाहिए सांसद? कोई जरूरत नहीं है, स्थानीय है तो क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। पिछला बार वाला जो सांसद थे वो क्या काम किए? कुछ नहीं किए, हम लोग पहचानते भी नहीं है। पहचानते भी नहीं है, फिर भी मोदी जी को वोट दीजिएगा? हाँ। तो देखिए ये कुछ गांव के लोग हैं, और भी चाचा हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वो भी अपना आदमी थे। चंदन सिंह भी हम भूल में रह गए, वो भी अपना आदमी थे। कौन आपका? चंदन सिंह। चंदन सिंह। कौन थे चंदन सिंह? चंदन सिंह थे मोकामा का। अच्छा, वो सांसद थे? हाँ। तो उनको पहचानते थे आप? हाँ। अभी बोले कि हम नहीं पहचानते। वो याद नहीं रहा। अगर घर का आदमी रहते तो याद रहता ना। हाँ। बाहरी थे इसलिए नहीं ना याद। मान लीजिए हम इनको भी नहीं बाद में पहचानेंगे, लेकिन एक चीज है कि हमको मोदी जी का आदमी चाहिए बस। मोदी जी का आदमी चाहिए, यानी मोदी जी का कोई भी हो उनका अनुमान हो। हाँ। तो देखिए ये लोग मोदी जी के भक्त हैं, और भी कुछ चाचा, उनसे भी बातचीत करेंगे। इधर आइए, क्या नाम हुआ चाचा? विजय सिंह। विजय सिंह। तो इस बार किसको नवादा से विजय बनाइएगा? वो है ठाकुर जी के। ठाकुर जी के? विवेक ठाकुर। विवेक ठाकुर। हाँ। विवेक ठाकुर क्यों चाचा? वो पढ़ा लिखल है, बड़गो आदमी है, अनपढ़ है। हाँ, काम करेंगे बढ़िया, बड़का राजा बनाना चाहिए राजा के। अच्छा। कंगला के वो कंगले ऐसा करेगा, वो अपना बनेगा, दूसरा नहीं बनावेगा।
तब नवादा का बेटा को सांसद नहीं बनाइएगा? नहीं बेटा रहेगा नेता तो काहे बना पाएंगे। यानी कुल नवादा का बेटा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लायक नहीं है? नहीं हैं? नहीं, लेकिन नवादा के और भी गांव में लोग कहते हैं कि नहीं इस बार नवादा के बेटा को जिसको तो सांसद अपना अपना मर्जी है, हैं? अपना अपना मर्जी है। अच्छा, एगो गुंजन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, चिंता अरे है गुंजन लौंडा सिंह? पार्टी है, वो सब छोड़िए ना। हैं? गुंजन सिंह कोई मंगनी आके नाचता गाता है, वो लेता है 1-2 लाख रुपया मंगनी, किसी को सुनाता है। वो गाना गाता है, कमाता है, वो कौन नेता है? लेकिन कह तो रहे हैं कि हम अरे नवादा कह रहे हैं वो किसी को दूध पर रूच है, किसी को दही पर रूच है, किसी को दाल पर रूच है, किसी को चटनी पर रूच है। अपना अपना रूच है, जिसको जो अच्छा लगे खाएगा। यानी आप लोग मोदी जी के साथ हैं? हाँ, हम उन्हीं को देंगे। हैं? हाँ, अच्छा, ये विनोद यादव, राजवल्लभ यादव, कोई यादव के ना हम मोदी के देंगे, हो गया खत्म। हैं? कोई और यादव सरवन रहे। कुशवाहा, लालू जी कोई क्या? नहीं, लालू तालू कोई रहे ये सब नहीं? नहीं, काहे चाचा? मर्जी अपना है। अच्छा, पिछला वाला जो सांसद थे उनका हम तो देखबो नहीं किए, चिन्हबो नहीं करते हैं। पिछला वाला सांसद कौन नहीं, थे? नाम नहीं जानते हैं? नाम तो जानते हैं, कते चंदन है, खाली वही चंदन है। तो लेकिन यानी हम खाली मोदी जी के नाम पर वोट दिए? हाँ, उनके नाम पर देंगे जो होगा। हैं? विकास से मतलब नहीं है? कुछ हो उन्हीं को नाम पर देंगे, विकास हो या नहीं हो। हाँ। हाँ, तो देखिए, ये चाचा हैं, ये लोग मोदी जी के साथ हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर किनके साथ वो हैं, और ये नवादा की जनता है, इनका मूड जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ गाँव के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, एक चाचा सबसे बीच में है। पहले हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। चश्मा लगा के एकदम बैठे हुए हैं, क्या आप सोचते हैं? क्या नाम हुआ चाचा? रुद्दल बहादुर। रुद्दल बहादुर, यानी दो नाम पर आप कब्जा कर लिए हैं। हाँ। रुदल भी और बहादुर भी। बहादुर भी। तो नवादा में किसको इस बार बहादुर बनाइएगा? इस बार विवेक ठाकुर को बनाएंगे। विवेक ठाकुर, यानी वही आपका सांसद बनेंगे? वो हमारा सांसद काहे बनेंगे। विवेक ठाकुर? इसलिए कि जिस समय पूरे मगध प्रमंडल में हमारे जाति को काटा जा रहा था नक्सलियों द्वारा, उस समय पूरे बिहार में किसी पार्टी का कोई नेता, ब्रह्मेश्वर मुखिया जब तैयार हुए हम लोगों को जान बचाने के लिए, तो उनके समर्थन में एक ही नेता थे, सीपी ठाकुर, जो उनके समर्थन में आवाज को उठाए हुए रहे। और ताज जिंदगी जब भी जरूरत पड़ा बाबा ब्रह्मेश्वर को, तब जो है सो सीपी ठाकुर उनका समर्थन किया। और किसी पार्टी में कोई भूमिहार नेता ब्रह्मेश्वर मुखिया को समर्थन करने का हिम्मत नहीं रखता था। न राजद का कोई भूमिहार, न जदयू का कोई भूमिहार, न कांग्रेस का कोई भूमिहार। एक भूमिहार सीपी ठाकुर निर्विवाद हमारे जाति का नेता है। और वो जिंदगी भर जब भी बारी आया ब्रह्मेश्वर मुखिया को अपने समर्थन से समर्थन करते रहे विवेक ठाकुर, सीपी ठाकुर। उनका वो लड़का हैं। सीपी ठाकुर हमारे समाज के निर्विवाद नेता रहे हैं, अभिभावक हैं, यानी भूमिहार, अभिभावक हैं भूमिहार समाज के। यानी आप लोग भूमिहार हैं? हाँ, भूमिहार हैं। जब भी भूमिहार का कहीं मीटिंग सभा हुआ है, कोई पार्टी के कोई भूमिहार का नेता वहां नहीं पहुंचने का हिम्मत करता था, एक सीपी ठाकुर पहुंचते थे और वही समर्थन करते थे। जब भी बारी आया है भूमिहार समाज पर, यानी भूमिहार समाज डॉक्टर सीपी ठाकुर को अपना गार्जियन मानता है। उस हमारे समाज के निर्विवाद नेता सदा से रहे हैं, आज से नहीं, और कभी इधर उधर हिल डोल नहीं किए हैं। अच्छा चाचा, लेकिन नवादा में कुछ लोगों का कहना है, आप ही समाज के जो युवा वर्ग के लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं नवादा का बेटा सांसद। युवा वर्ग के लोगों को तनी मनी चमचा बेलचा से तकलीफ है। सब अंदर से विवेक ठाकुर को चाहता है, भाजपा को चाहता है। हमारे समाज में 5 साल के अंदर जो भी बच्चा का नौकरी हुआ है, EWS से नौकरी हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी EWS नहीं देते हम लोगों के लिए, तो हमारा कोई बच्चा 5 साल से एगो नौकरी में ज्वाइन नहीं करता। अब पूरे समाज में जो भी बच्चा ज्वाइन किया है EWS के चलते, जो नरेंद्र मोदी किए हैं, कोई पार्टी के करने का हिम्मत नहीं था। यानी मोदी जी EWS आरक्षण दिए। हाँ, यानी आप लोग को भी आरक्षण के दायरे में ला, आरक्षण के दायरे में 10% आरक्षण, जो कोई नहीं कर सकता था, किसी में हिम्मत नहीं था। 6,000 रुपया किसान के साल में देते हैं, जो आज तक कोई एक पैसा नहीं दिया।
किसको देंगे बोलिए आप? घर के बेटा को। घर का बेटा, ये हमारे घर के बेटा है। जितना दूर में इनका घर है, इन लोगों का घर है, उससे नजदीक में उनका घर है। वो हमारे समाज के लिए कुर्बानी देते रहे हैं सीपी ठाकुर। यानी सीपी ठाकुर घर घर के बेटा, घर घर के बेटा है। वो तो घर का बेटा है, ये घर घर के बेटा हमारा है। यानी नवादा के हर घर के ही बेटा, हर घर के ही बेटा हैं। तो इस बार यानी विवेक ठाकुर को एकदम विवेक ठाकुर के। और जो बच्चा बुतरू तनी मनी बोल रहा है, उसको विवेक ठाकुर से बैर नहीं है, न भाजपा से बैर है। ये कुछ वोट के चमचा दलाल हैं, इनसे बैर है। वो भी हम प्रोग्राम उनका यहाँ करवा रहे हैं। यहाँ घरे घर वो जाएंगे, बुलेंगे, सबसे वोट मांगेंगे। हम लोग बुद्धिजीवी के गांव है, सब लोग बैठ के विचार करके और विवेक ठाकुर के एक मत होके अजय बहुमत से नवादा में जिताएंगे। यानी फिर नवादा में भाजपा ही रहेगा, भाजपा मय रहेगा, यानी कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। ये बच्चा लोग अभी थोड़ा अनबूझ है। बचपन सब गुंजन सिंह के साथ, गुंजन सिंह के साथ नहीं है। वो चमचा दलाल का खिलाफ है कि जो हमारे गांव का कह देता है कि हम वोट दिला देंगे, इसका खिलाफ बच्चा लोग है। बच्चा लोग भी सही रास्ता पर आ जाएगा। बच्चा लोग अभी नहीं समझ रहा है। हम लोग बुद्धिजीवी हैं, सभी बच्चा को भी समझाएंगे और एक मय करके भाजपा मय करेंगे। अच्छा, आप लोग लालू जी के साथ? लालू जी के साथ नहीं है। लालू जी का पार्टी हमारे समाज को क्या किया है आप नहीं जानते हैं। 90 का दौर भूल गए, 90 का दौर भूल गए। यही नवादा में क्या कहेंगे, ऑन कैमरा नहीं कह सकते हैं। यानी आज भी उस दर्द को भूला नहीं। आज उस दर्द को, हम उस दर्द को देखा है, कैसे भूलेंगे। उस दर्द को हमने देखा है। कल मोदी जी आए थे नवादा, हाँ, और नीतीश जी भी मंच पे थे। हाँ, इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि 2005 के पहले कोई निकलता नहीं था, निकलता नहीं था। उस दर्द को हमने देखा है, हमने भोगा है। और फिर वही जंगल राज को लाने के लिए कहते हैं। देख रहे हैं अशोक महतो को टिकट, क्या कहा अशोक महतो जेल से निकलने के बाद। और श्रवण कुशवाहा को टिकट, किस लायक है श्रवण कुशवाहा। तो कहे कि हमको हमारे विवेक ठाकुर के सामने उन लोगों को खड़ा होने का है, स्तर है। विवेक ठाकुर शिक्षित, कर्मठ, संभ्रांत विद्वान, संभ्रांत परिवार। उनके बाबूजी हमारे समाज के लिए जीवन, जब भी भूमिहार समाज के बारी आया है, कहीं सभा मीटिंग हुआ है, उस सभा मीटिंग में एक सीपी ठाकुर को छोड़ करके कोई दूसरा बिहार के नेता, जदयू में जो भूमिहार हैं, आरजेडी में जो भूमिहार हैं, कांग्रेस में जो भूमिहार हैं, वो अपने समाज को कभी सपोर्ट करने का हिम्मत नहीं रखे एक सीपी ठाकुर को छोड़ करके। सीपी ठाकुर हम लोगों के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। और विवेक ठाकुर घर घर का बेटा है। वो तो घर का बेटा है, लेकिन विवेक ठाकुर घर घर के बेटा है। तो देखिए, ये चाचा हैं जो कोचगांव के हैं, और इनका कहना है कि विवेक ठाकुर घर घर के बेटा हैं, इसलिए हम लोग विवेक ठाकुर को ही सपोर्ट करेंगे। और लालू यादव के कार्यकाल को तो ये याद कर खुद अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। इनका कहना है कि फिर से हम लोग वापस जंगल राज लौटने नहीं देंगे। और मोदी जी के साथ हैं ये लोग, और भी बहुत सारे लोग इधर उधर वोट करेंगे तो जंगल राज आ जाएगा, और उस जंगल राज के हम लोग भुक्तभोगी हैं। इसलिए ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बच्चे लोग अभी उलझे हुए हैं, लेकिन हम लोग सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं। सारा गांव मीटिंग करके बच्चे लोगों को भी समझाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। बच्चा लोगों को विवेक ठाकुर से बैर नहीं है, न भाजपा से बैर है, न मोदी से बैर है। कुछ बच्चे लोग हैं, उनको चमचे दलाल से जो हमारे गांव का ठिका ले लेते हैं कि हम वोट दिवाएंगे, उनसे बैर हैं। उनको भी हम लोग समझाएंगे, बुझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो देखिए, ये चाचा बता रहे हैं कि जिस समय खास करके पूरे बिहार में जातीय संघर्ष हो रहा था, उस दौर में डॉक्टर सीपी ठाकुर भूमिहार समाज के लिए एक अभिभावक के तौर पर, उनके एक मार्गदर्शक के तौर पर इन लोगों का साथ दिए हैं, और ये उनके साथ को नहीं भूल सकते हैं। और सारे लोग का कहना है कि हम लोग विवेक ठाकुर के साथ हैं। एक और चाचा हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा वीरेंद्र सिंह नाम। वीरेंद्र सिंह, आप किन के साथ हैं नवादा में? हम लोग तो विकास है, तो विकास तो पुरुष है, मोदी जी हैं। विकास पुरुष मोदी जी हैं।
और भारत में कीर्ति भी की है। तो यानी आप लोग उन्हीं के साथ हैं। तो उनका जो सदस्य चुन के लेकिन भेजेंगे नवादा- बीजेपी में, उन्हीं को हम वोट तो स्वीकार देंगे। करें। अच्छा चाचा, मोदी ये नवादा में लोगों का मांग था, खास करके आपके समाज का भी काफी मांग था, भूमिहार समाज से है ना। हाँ। आप लोगों के समाज का भी मांग था कि भाई इस बार नवादा का बेटा ही नवादा का नेतृत्व करे, और लोग उसी नारा को लेकर के चल रहे हैं। नवादा के जितने भी प्रत्याशी हैं उसी नारा को लेकर के चल रहे तो हैं। चल रहे थे और लोग प्रयास किया, मगर चूँकि विकास नहीं देखते हुए या कर्मठ उम्मीदवार कोई नहीं था नवादा में, वैसा इस चलते विवेक ठाकुर को भेजा गया। और क्या, यानी आप लोग मोदी जी के साथ हैं। हाँ। और ये गुंजन सिंह तो अभी अबे किए हैं, और सब तो नाच गान करने वाले पार्टी हैं, तो कई दिन हम लोगों को भेंट होगा। और विवेक ठाकुर तो आप यहाँ से पटना भी जाइएगा तो भेंट हो सकता है, और गुंजन सिंह तो बम्बई में रहेगा, तो यहाँ के कई गो आदमी प्रत्याशी है, जो कई गो पब्लिक है जो वहाँ जा सकता है। लेकिन अक्सर वो तो सक्रिय रहे हैं क्षेत्र में। रहने से क्या, वो तो खाली जीतने के फेर में बेवकूफ़ बना रहे हैं बच्चा से। यानी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, 40-50 साल के लड़का को आदमी घूम रहा है, नहीं, कुल अंडर एज घूम रहा है। तो अंडर एज तो वोटे का अधिकार नहीं है, घूमने चाचा, से क्या इस बार होगा। क्या उम्मीद रखते हैं आप अपने सांसद जिन्हें बनाइएगा, क्या उम्मीद रखते हैं, क्या अपेक्षा हम उनसे देखते हैं कि वो उम्मीद है कि वो आने जीत जाने पर कुछ इलाका का विकास कर सकते हैं। अच्छा, आपके नज़र में क्या होना चाहिए डेवलपमेंट, कुछ वैसा काम बताइए। हमारे कि यहाँ तो नहर का जो था, जो परमानेंट पानी दिया जाता, और क्या चीनी मिल था उसको सब बेच बाच दिए। तब हम लोग विवेक ठाकुर जी जीतेंगे, उसके बाद उनके यहाँ तब प्रस्ताव बेचे, फिर आखिर रखेंगे। मोदी जी के कार्यकाल में न बिका। हाँ बिका, मगर कोई आपके सांसद फिर हाँ। कहाँ थे? तो वहाँ संसद नहीं न थे, वो तो कैंसर के पीड़ित हो गए, और कोरोना आ गया, इस चलते अस्थिर हो गए। तो यानी आप लोग फिर भी मोदी जी के साथ हैं। हाँ, उन्हीं का अच्छा, साथ। क्या लगता है कितना वोट से जीतिएगा आप लोग? हम लोग लगता है कि 1.5-2 लाख वोट से। 1.5-2 लाख वोट से जीत जाइएगा। हाँ। तो विरोधियन सब कह रहा है कि हम जीतेंगे। कहने से नहीं ना होगा, वो तो मुंह में है, उसका मोदी जी का गारंटी है। 6,000 रुपया पब्लिक के मिल रहा है, 400 वृद्धा पेंशन है, 5 किलो एक आदमी पर फ्री अनाज दे रहे हैं, तो मोदी जी का गारंटी है। तो देखिए 5 लाख के देखिए स्वास्थ्य के कार्ड स्वास्थ्य बन बीमा गया, योजना है। तब तो मोदी आयुष्मान जी का भारत। तो कर्ज इतना है कि विकास से कि उनका कर्ज सट नहीं सकता है। तो देखिए प्रधानमंत्री का कर्ज है इन लोगों पे, और उसी कर्ज को चुकता करने के लिए इस बार मोदी जी को ये लोग वोट देंगे। एक और चाचा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। थोड़ा और उधर चलिए चाचा, हमको बैठने दीजिए, है ना। क्या नाम हुआ आपका? अल्लाह बहादुर सिंह। अल्लाह बहादुर। आप भी बहादुर हैं? जी हैं? हाँ। किसको इस बार नवादा में बहादुर बना करके भाजपा भेजिएगा? किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, और तब तो- अभी तब तो मोदी जी के वोट अभी दीजिएगा। नवादा लोकसभा के सह प्रभारी भी हैं। तब तो मोदी जी के आप वोट दीजिएगा। मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, आप भी भूमिहार हैं ना? हाँ, भूमिहार तो हैं। नवादा में कुल भूमिहार दरिये बिछावे वाला आंखों का? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं? है, ये हैं। अगर चाहते मोदी जी तो आपको भी टिकट दे देते। हाँ, दे देते। नवादा के मांग था क्या? हाँ, मांग था क्या मांग था? कि क्षेत्रीय हो। तो आप नहीं थे क्षेत्रीय? नहीं, हम थे क्षेत्रीय, लेकिन पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला हुआ, उस फैसला को हम लोग सर मानते हुए और विवेक जी के साथ हैं। विवेक जी के साथ हैं। तो फिर कहीं न 5 साल ऐसे ही दरी बिछाते रहे वो सब? नहीं, दरी नहीं बिछाता है भाजपा में कोई। हैं? भाजपा में दरी कोई नहीं बिछाता है। है? भाजपा में सब लीडर होता है। सब लीडर सब लीडर होता है, वहाँ कोई दरी नहीं बिछाता है। सबका अधिकार बराबर है, वंशवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। हमको भी हो सकता है कि अच्छा, एमएलसी में भेज दें, राज्यसभा में भेज अच्छा, दें। तो सीपी ठाकुर भी राज्यसभा के सांसद हलकिन, तो विवेक ठाकुर उनके बेटा आखिन। हाँ, हाँ? हाँ। तो ई वंशवाद नहीं होले तो की होले? नहीं, वंशवाद नहीं न है। हाँ? सीपी ठाकुर वृद्ध हो गए तो बेटा को लीडर होना कोई गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है। तो मान लीजिए आप अगर हो जाते सांसद, आपका तो पापा नहीं ना था सांसद? या नहीं, कुछ? हमारे पापा आप सांसद हो जाते नहीं तो थे। एक अलग मैसेज जाता समाज में। टाइम मिलेगा। हाँ? टाइम मिलेगा। टाइम मिलेगा नहीं? मिलेगा। अच्छा, और भी विरोधी लोग बहुत सा चुनाव लड़ रहे हैं। गुंजन सिंह हैं,
और सबसे ज्यादा भाजपा वालों को डर गुंजन सिंह से ही है। नहीं, गुंजन तो एक मनोरंजन है, मनोरंजन सबको दे रहा है, लोग मनोरंजन ले रहा है। और अंडर एज वाला बाल बुतरू है, जिसे मदारी वाला आता है ना, तो देखते हैं पाछे पाछे लोग चलता है, वैसे मदारी है, तमसबीन है। तो मनोरंजन हम लोग ले रहे हैं, बच्चा लोग ले रहा है। भाजपा को कोई टेंशन नहीं, भाजपा को कोई टेंशन नहीं। हम लोग तो सब जगह क्षेत्र में, गांव में जा रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी जी के रैली में गए, अपार भीड़ था और सर्व जात का वोट था। कोई भाजपा में तो जात पात है नहीं, तो समरसता का पार्टी है, सबका मान बराबर है। कल हम लोग देखे हैं कि वहाँ जो महिलाएं लोगों की भीड़ थी, उससे नरेंद्र मोदी जी गदगद हो गए। और नरेंद्र मोदी जी का जो आम पब्लिक पर ऋण है, कर्ज है, उसको चुकाया नहीं जा सकता है। 5 किलो अनाज और उसके साथ साथ 5 लाख का बीमा। अब 15 लाख जब पहला बार चुनाव में वादा केलखिन, अभी तक नहीं दिलखिन। तो ज़्यादा दे रहे हैं 15 लाख से, तो ज़्यादा दे रहे हैं 15 लाख से। इच्छा है आज तक आजाद। राजद का क्या हाल होगा नवादा में? राजद का क्या हाल होगा बेचारा, वो तो मुखिया का चुनाव हार गया है, बाढ़ का चुनाव हार गया है बेचारा सरवन कुशवाहा, उसका क्या हाल होगा? वो तो बेहाले है। अब ये एमएलसी का चुनाव हारा है, उसका तो कोई हाले नहीं है। कहीं गुंजन सिंह उन्हीं को फायदा नहीं देते? नहीं, गुंजन सिंह का छोटा छोटा बच्चा का सब जात का वोट काट रहा। मनोरंजन एक जात के लोग देता है, वो तो नाचने वाला आदमी है, सबको मनोरंजन दे रहा है। उसमें सब जात का बाल बुतरू जुड़ा हुआ है, वो थोड़े भूमिहारे जात का खाली बच्चा है और जात का बच्चा है। सब जात का वोट थोड़ा थोड़ा जो जरीमनी काटेंगे, सबका काटेंगे। ऐसे तो वोट भी उनके साथ नहीं है, कुल अंडर एज वाला बच्चा है जो वोटर नहीं है। लेकिन यानी आप लोग विवेक ठाकुर को, विवेक ठाकुर जिंदाबाद। तो देखिए ये लोग विवेक ठाकुर को ही वोट देंगे, भले ही दरी बिछाते रहें, लेकिन विवेक ठाकुर को वोट देंगे। और ये गांव है जो माननीय विधायिका अरुणा देवी का ही नैहर है। अच्छा, मायके है? मायके है। हाँ। तो यहाँ हम लोग 20 साल से लगातार अरुणा देवी को एमएलए बना रहे हैं। और उनके नेतृत्व में, अखिलेश सरदार के नेतृत्व में वारसलीगंज का जो विकास है, काफ़ी विकास भी हुआ है। और हम लोग चाहेंगे कि उनका नेतृत्व में हम लोग विकास करें। तो देखिए ये लोग मोदी जी के साथ